हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी की उन पहलुओं के बारे में जिनकी आपको शायद ही खबर हो। तो गाइस, ये वीडियो मेरे आपके लिए और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। हाँ तो गाइस, ये है दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर। इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आपको मैं ये बताऊंगा तो आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा कि फुटबॉल खेलकर सालाना 700 मिलियन यानी कि 700 मिलियन कमाते हैं। जी हाँ, 700 मिलियन। तो गाइज, आपको मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के उन पहलू के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी शायद आपको खबर भी ना हो। तो गाइज, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है कौन। हाँ तो गाइज, रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 पुर्तगाल के शहर अंचल सिटी में हुआ। और उनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस है। और उनके फादर अमेरिकन एक्टर और उसके बाद प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनके फादर रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा, रोनाल्डो। और रोनाल्डो पुर्तगाल शहर के नागरिक हैं और रोनाल्डो पुर्तगाल शहर के नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज उनकी कमाई इतनी है कि वो करोड़ों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। आपको सुन के ये हैरानी होगी कि उनका बचपन एक छोटे से घर में गुजरा। वो अपने माता पिता, दो भाई, एक बहन के साथ छोटे से घर में रहते थे। और उनके पिता पुर्तगाल शहर नगर निगम के माली थे। वो पौधों की कटाई छटाई, उनको काटना, उनको पानी देना, उनको हरा भरा रखना, ये उनका काम था। उनको बचपन ही से फुटबॉल बहुत पसंद था, इसलिए उनको 8 साल की उम्र में एंडोरिना फुटबॉल क्लब में सिलेक्ट कर लिया गया। और उनकी माँ मारिया, जो उनको क्राई बेबी के नाम से बुलाती थी, क्योंकि जब भी वो मैच हार जाते थे वो ग्राउंड के बीच में ही रोने लगते थे। और वो क्लास में कभी नहीं मिलते थे, वो हमेशा प्ले ग्राउंड में मिलते। 10 साल की उम्र में ही उनको पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में मेंबर बना लिया गया। और वो अपने दोस्त अल्बर्ट के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि वो दोनों एक ही फुटबॉल क्लब में खेलते थे। लेकिन स्पोर्ट्स लिस्बन के ऑफिशियल्स जब ट्रायल के लिए आए तो उन्होंने कहा जो ये मैच में सबसे ज्यादा गोल मारेगा वही लिस्बन एकेडमी में एडमिशन पाएगा। तो उन्होंने ये मैच को 3-0 से जीत तो लिया, मगर पहला गोल रोनाल्डो ने मारा, दूसरा गोल अल्बर्ट ने, तीसरा गोल भी इम्प्रेस था, इन सब लोगों को इम्प्रेस करने वाला था, क्योंकि अल्बर्ट ने बॉल ले जा चुके थे, लेकिन रोनाल्डो को पास कर दिया और रोनाल्डो ने गोल मार दिया और उनका एडमिशन लिस्बन एकेडमी में हो गया। तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अच्छे खिलाड़ी हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए इस एकेडमी में। तो उनकी इस इंसिडेंट के बाद इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि वो आज भी दोस्त हैं। और लिस्बन एकेडमी ने उनको 15 पाउंड में साइन कर लिया। और ये जो लिस्बन एकेडमी है ये पुर्तगाल के एकदम बीच में है, इसलिए उनको 12 साल की उम्र में ही अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा और वो लिस्बन एकेडमी में जाकर रहने लगे। 15 साल की उम्र में उनको एक प्रॉब्लम हुई, हार्ट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को पता चला और उनके फादर ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा दो ऑप्शन है, या तो हार्ट सर्जरी या तो फिर उनको जिंदगी भर के लिए फुटबॉल खेलना छोड़ना होगा। और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी फुटबॉल को छोड़ेंगे ऐसा नामुमकिन है। वो 8-9 घंटा ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे और वो भला फुटबॉल छोड़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चुना, हार्ट सर्जरी। और हार्ट सर्जरी के बाद वो एकदम रेडी हो गए, फिर वो ग्राउंड में उतर आए। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत डरा देने वाला हादसा था कि उनके फादर की ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की वजह से डेथ हो गई। तो गाइस, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और वो फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए और उनकी माँ लोगों के घरों में जाके बर्तन धोने लगी ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। उन्होंने ये सब प्रॉब्लम्स देखते हुए भी फुटबॉल नहीं छोड़ा और 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना फर्स्ट क्लब मैच खेला, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉफिट हुआ। और 2003 में 18 साल की उम्र में उनको इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स में साइन कर लिया और वो उस टाइम के सबसे महंगे फुटबॉल खिलाड़ी थे। और उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड से अपनी जर्सी नंबर 28 की मांग की, लेकिन उनको जर्सी नंबर 7 ही मिला, जिसकी वजह से आज भी उनका जर्सी नंबर 7 ही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद उन्होंने पहला कप जीता, एफए कप, जिससे उनकी शुरुआत हो गई। और उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहते हुए 3 प्रीमियर लीग टाइटल, एक चैंपियन लीग टाइटल और एक फीफा वर्ल्ड कप जीता। और 2009 में रियल मैड्रिड ने उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर्स में साइन कर लिया।
आज तक का सबसे महंगा फुटबॉल ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड ने 2009 से 2015 तक का ये कॉन्ट्रैक्ट चलाया, जिसमें उनका खेलना और उनके जो शोहरत थी वो और बढ़ती गई। और रियल मैड्रिड में उन्होंने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें से 4 चैंपियन लीग टाइटल और 2 ला लीगा टाइटल्स भी शामिल हैं। 2018 में रोनाल्डो को इटली के एक फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। और आज तक का फुटबॉल की हिस्ट्री में 30 साल के अंदर खिलाड़ियों में सबसे महंगा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रोनाल्डो का था। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स और टाइटल्स जीते, लेकिन 2015 में उनको पोर्चुगल फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से पोर्चुगल फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया गया। उनको 2016 और 17 में वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट भी माना गया। और उस टाइम की मैगजीन में उनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में भी माना जा चुका है। उन्होंने अपनी लाइफ में 5 चैंपियन लीग जीते, जिसमें से 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। इतनी शोहरत और नाम कमाने के बाद भी आपको ये जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो अपना पैसा सिर्फ अपने पर नहीं खर्चा करते, बल्कि वो सामाजिक कल्याण, समाज सेवा और बहुत सारी जगहों पर पैसा डोनेट करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक अनाथ आश्रम खोला, जिसमें वो 600 बच्चों का खर्चा खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में उन्होंने अपना गोल्डन बूट ऑप्शन किया, जिसकी वजह से उनको 13 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। और वो 13 करोड़ उन्होंने गिजा वालों को दिया ताकि वो स्कूल खोल सकें। और आज तक की तो सबसे अच्छी बात यही है कि रोनाल्डो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से दूर ही रहते हैं, और वो अपनी बॉडी पर टैटूज इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो रेगुलर ब्लड डोनर हैं। ये अद्भुत इंसान, सबसे महंगा खिलाड़ी और अमीर होने के साथ साथ रोनाल्डो ने सफलता के उस मकाम को छू लिया है कि हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि मैं भी इनके जैसा बनूं। ये बात तो सच है कि अगर आपकी सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो ये समझ जाना कि आपकी मेहनत रंग ला चुकी है। तो गाइस, कभी भी मेहनत करना ना छोड़े। और अगर आप रोनाल्डो की इस स्टोरी से थोड़ा भी इंस्पायर्ड हो तो ये वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जरूर बताएं कि कमेंट सेक्शन में कि क्या गलती हुई है वीडियो में। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। वी फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस।